राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार 2 जेठ के महीने पड़ने वाले हैं, जिसमें एक अधिक मास के नाम से जाना जाता है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और यह वह परम पावन, दिव्य और कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास वो पुण्य देने वाला महीना है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि यह महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ और उत्तम और मोक्ष का देने वाला होता है, क्योंकि इस महीने में किया गया जप, तप, दान, व्रत, कथा का सुनना और भगवान को याद करना यानी स्मरण करना अनंत गुना यानी के अक्षय पुण्य का फल देने वाला माना गया है। और आज से हम अपने इस चैनल पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अद्भुत और चमत्कारी पुण्य देने वाली कथाएं, ऐसी दिव्य पावन कथाएं जिनको सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन को पवित्रता और शुद्धता मिलती है और भगवान के चरणों में अटूट प्रेम पैदा होता है। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा यात्रा को शुरू करें और पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को अर्पित करें। हे पुरुषोत्तम भगवान, हे प्रभु, हे श्री हरि नारायण, हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। हमारे जीवन के दुख, कष्ट, भय और सभी समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करके हमें भक्ति, सुख और शांति तथा सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा। जैसे आपने अपने भक्तों का हर युग में कल्याण किया है, उसी प्रकार से हम सबके जीवन को भी अपनी दिव्य कृपा से मंगलमय बना दीजिएगा। इस बार अधिक मास, जिसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जेठ के महीने में लग रहा है। इसीलिए इस बार जेठ का महीना 2 महीने तक रहेगा और यह 17 मई दिन रविवार से शुरू हो चुका है। अधिक मास 15 जून दिन सोमवार को समाप्त होगा। इस महीने में पुरुषोत्तम महात्म्य की कथाएं तो हम सुनेंगे ही, लेकिन उसके अलावा पुरुषोत्तम मास से जितनी भी संबंधित भजन और स्तुति पाठ हैं, वो भी हम आपको सुनाएंगे। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य पाप, मोह और दुखों से घिर जाता है, यानी उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भगवान की कथाएं ही उसके जीवन में प्रकाश बनकर आती हैं और सत्मार्ग दिखाती हैं। उन्हीं दिव्य कथाओं में से एक है ब्रह्म नारदीय पुराण में वर्णित श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य। और यह केवल एक कथा मात्र नहीं है, बल्कि भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का वह कठिन मार्ग है जिसे कि भगवान की कृपा सरल बना देती है। नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि, जहाँ हजारों महान ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या में संलग्न थे, वहीं भगवान की दिव्य लीलाओं का अमृत बरसने वाला था। संसार के कल्याण हेतु एकत्रित उन मुनियों ने श्री सूत जी से ऐसी कथा सुनाने की प्रार्थना की जो मनुष्य को भवसागर यानी के संसार सागर से पार उतार दे, पापों का नाश करें और भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में अटूट भक्ति प्रदान करें। तभी तीर्थों का भ्रमण करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए वैष्णव तेज से प्रकाशित महान ज्ञानी श्री सूत जी वहां पहुंच गए और उनके आगमन से पूरा नैमिषारण्य जैसे दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा हो। सभी ऋषियों ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और भगवान की अद्भुत लीलाओं से युक्त पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने का अनुरोध किया। और फिर श्री सूत जी ने उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन शुरू किया, जहाँ गंगा तट पर राजा परीक्षित के सामने स्वयं परम ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी प्रकट हुए थे। उनके दर्शन मात्र से ऋषि मुनि देवता और समस्त सभा आनंद और भक्ति में डूब गई। और इस कथा को आगे सुनने से पहले
हम भी सभी अपने मन में भक्ति का दीप और भी सघनता और अधिक प्रज्वलित करने के लिए भगवान के एक ऐसे भक्त का प्रसंग सुनेंगे। पुण्य भूमि आर्यव्रत के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण दुर्ग नामक एक अति प्राचीन ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है, जिसे आजकल जूनागढ़ के नाम से जानते हैं। भक्त प्रवर श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म लगभग संवत 1470 में इसी जूनागढ़ में एक जाने माने नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जूनागढ़ के पास ही तलाजा नामक गांव में नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ था और फिर बाद में उनका परिवार जूनागढ़ में आकर रहने लगा, क्योंकि प्राचीन कथाओं में मतभेद तो हमेशा मिलते ही हैं। इसकी पुष्टि स्वयं नरसिंह मेहता जी के एक पद से भी होती है, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। उनके पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास और माँ का नाम था लक्ष्मी गौरी। उनके एक और बड़े भाई भी थे, जिनका नाम वंशीधर था। अभी वंशीधर की उम्र 22 वर्ष और नरसिंह राम जी की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसके बाद नरसिंह राम जी का लालन पालन बड़े भाई और दादी ने किया था। दादी का नाम था जय कुंवरी। नरसिंह राम बचपन से गूंगे थे। प्रायः 8 वर्ष की उम्र तक उनकी आवाज़ ही नहीं आई थी, यानी वो बोल नहीं सकते थे। एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता था। इस कारण अक्सर लोग उन्हें गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात को जब सुनती थी उसकी दादी जय कुंवरी बड़ी दुखी होती थी और वह बराबर इसी प्रयास में और चिंता में डूबी रहती थी कि मेरे पोते की जबान कैसे खुले। लेकिन मुख को वाचाल भला कौन बनावे, पंगु को गिरिवर लांघने की शक्ति कौन दे। जय कुंवरी जी को पूरा विश्वास था कि ऐसी शक्ति केवल और केवल एक परम पिता परमेश्वर के पास ही है। उनकी दया होने पर ही मेरा पोता भी तत्काल वाणी प्राप्त कर सकता है, यानी उसकी आवाज़ आ सकती है। और साथ ही उनको यह भी विश्वास था कि उन दयामयी जगन्नाथ जी की कृपा साधारण मनुष्यों को उनके प्रिय भक्तों द्वारा ही प्राप्त होती है। इसीलिए स्वभावतः ही उनमें साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव बढ़ गया था। जब और जहाँ उन्हें कोई भी साधु महात्मा मिलते वह उनके दर्शन करती और अपनी क्षमता के अनुसार श्रद्धा पूर्वक जैसे बन पड़ता उनकी सेवा भी किया करती थी। और कहा जाता है कि श्रद्धा उत्कट होने पर एक ना एक दिन फलती जरूर है। आखिरकार जय कुंवरी जी की श्रद्धा कभी भी पूरी होने का सुअवसर आया। फाल्गुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुराज बसंत का सुखद साम्राज्य जगत भर में छा रहा था। मंद मंद बसंत की वायु सारे जगत के प्राणियों में नवजीवन का संचार कर रही थी। नगर के नर नारी प्रायः नित्य ही सायंकाल हाटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। स्त्रियां मंदिर में इकट्ठा होकर मनोहर भजन और रास के तरह तरह के गीत गाया करती थी, यानी कीर्तन करती थी। नृत्य की तरह उस दिन भी अच्छी खासी भीड़ थी। जय कुंवरी जी भी अपने पोते को साथ लेकर हाटकेश्वर महादेव के दर्शन को गई। दर्शन करके लौटते समय उनकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी, जो कि मंदिर के एक कोने में बाघंबर यानी के शेर की खाल पर पद्मासन लगाए हुए बैठे थे और उनके मुख से लगातार नारायण नारायण शब्द का उच्चारण हो रहा था। उनका चेहरा एक अपूर्व ज्योति से जगमग हो रहा था। देखने से ऐसा लगता था मानो कोई परम सिद्ध योगी हो और उनकी दिव्य तपोलब्धि प्रतिभा से आकृष्ट होकर यानी आकर्षित होकर जय कुंवरी जी भी अपने साथ की महिलाओं के संग उनके दर्शन करने के लिए गई। उन्होंने दूर से ही बड़े आदर और भक्ति के साथ उन महात्मा जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनती की, महात्मन, यह बालक मेरा पोता है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है। यह लगभग 8 वर्ष का हो गया है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बोलता। इसका नाम नरसिंह राम है, परंतु सब लोग गांव में इसे गूंगा गूंगा कहकर पुकारते हैं, जो मुझे अच्छा नहीं लगता और इस बात को सुनकर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। महाराज जी कृपया ऐसी कृपा करें कि इस बालक की वाणी खुल जाए, यानी यह बोलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ठीक ही कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं न जाना,
निज पर ताप द्रवई नवनीता, संत द्रवई पर ताप पुनीता। इसका अर्थ है यानी कि महात्माओं का जो हृदय होता है वह मक्खन के समान होता है, नवनीत मक्खन को कहा जाता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ही ताप से पिघलता है, लेकिन सत्पुरुष तो दूसरों के ताप से भी द्रवीभूत हो जाते हैं। फिर यह महात्मा तो दैवीय शक्ति से संपन्न थे, मानो उन वृद्धा की मनोकामना पूरी करने के लिए ही ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहां पर आए थे। अब उन्होंने उस बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार बड़े ध्यान से और प्यार से देखकर कहा, यह बालक तो भगवान का बहुत ही महान भक्त बनेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने कमंडलू से थोड़ा सा जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक मार कर कहा, बच्चा कहो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बस महात्मा की कृपा से जन्म का गूंगा वह बालक राधे कृष्ण कहने लगा। वहाँ पर उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित रह गए, हैरान हो गए और देखते ही देखते वहाँ पर महात्मा जी की जय जयकार गूंज उठी। गूंगे पोते के मुख से भगवान का नाम सुनकर वृद्धा जय कुंवरी जी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अब तो उन्होंने महात्मा जी को बार बार प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की कि महाराज, आपकी ही कृपा से मेरा पोता बोलने लगा है। मेरा बड़ा पोता राज्य में थानेदार के पद पर है। आप कृपा करके मेरे घर पर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा करने का अवसर प्रदान करें। आपकी चरण रज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा किसी भी सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते, यही तो उनकी सच्ची पहचान होती है। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की कोशिश करते रहते हैं। तब महात्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया, माता, मुझे कोई योग बल या तपोबल प्राप्त नहीं है। इस संसार में जो कुछ होता है वह सब केवल और केवल प्रभु की कृपा से ही होता है, उनकी आज्ञा से ही होता है और उन महामहिम परमात्मा की माया अघटित घटना को भी घट देती है। इसीलिए मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नाम स्मरण भजन पूजन करो। मैं इस तरह अकारण या फिर प्रतिष्ठा के लिए किसी भी गृहस्थ के घर कभी नहीं जाता। तुम भी घर पर जाकर भगवान का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तो अब गिरनार पर जाता हूँ और तुम्हारे इच्छा के अनुसार यह भी बता जाता हूँ कि अब थोड़े ही दिनों में एक कुलवती स्वरूपा कन्या से इसका विवाह भी हो जाएगा। जय कुंवरी जी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने का साहस दोबारा नहीं हुआ। वह कैसे कहती कि मेरे घर पर पधारिए। अब तो वह अपने पोते के साथ बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चली आई और उन्होंने अपने बड़े पोते बंसीधर से महात्मा जी का चमत्कार कह सुनाया। बंसीधर ने भी महात्मा जी के चरणों के दर्शन करने की इच्छा से सिपाहियों द्वारा खोज करवाई, लेकिन उनका कहीं भी अता पता नहीं था। लोगों का विश्वास है कि अपने भावी भक्त नरसिंह मेहता जी को इष्ट मंत्र देने तथा वाचा देने वाले सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। चलिए सभी एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, भक्त वत्सल कृष्ण भगवान की जय। माणिक गौरी स्वरूपवती और सुलक्षणा कन्या थी, इसीलिए मनचाही योग्य पुत्र वधू पाकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। उधर बंसीधर ने अपने छोटे भाई नरसिंह राम के केवल पालन पोषण या फिर उनके विवाह की ही चिंता नहीं की, बल्कि उनकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने नरसिंह राम को एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने के लिए बिठा दिया, लेकिन नरसिंह राम जी का मन तो पढ़ने लिखने में था ही नहीं। जब से उन्हें महात्मा जी के द्वारा इष्ट मंत्र की प्राप्ति हुई थी, यानी कि गुरु मंत्र मिला था, तब से उनका मन अधिक से अधिक भगवान की ओर आकर्षित होने लगा। वो निरंतर राधे कृष्ण के नाम को जपा करते थे। सुबह शाम मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की पूजा आराधना करते, दर्शन करते, भजन कीर्तन सुनते। श्री शंकर भगवान जी में भी उनकी बड़ी आस्था थी। वो मंदिर में आकर बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ उमा महेश्वर की पूजा आराधना किया करते थे और प्रेम आनंद में विभोर होकर भोलेनाथ के गुणगान किया करते।
अगर कहीं भी पुराण या भागवत की कथा होती तो वहां जाकर बड़े ध्यान से उस कथा को सुना करते। द्वारका आने जाने वाले साधु महात्मा जब अपने गांव में आते तो उनके दर्शन करते और यथाशक्ति उनकी सेवा किया करते, उनके उपदेश सुनते। अगर कोई भजन कीर्तन होता तो स्वयं भी उसके साथ बैठकर भजन के पद गाते और करताल बजाया करते। और अगर कोई भावावेश में आकर नृत्य करने लगता तो वह भी उसके साथ साथ नाचने कूदने लगते थे। अगर कभी कोई रास मंडली गांव में आ जाती थी तब तो इनके आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं रहता था। नित्य ही रास लीला देखा करते। श्री राधा, श्री ललिता आदि सखियों और ब्रज के अन्य गोप गोपियों के भगवत प्रेम को देखकर वह इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें तो अपने शरीर की सुध बुध भी नहीं रहती थी। और कभी कभी तो वह स्वयं भी किसी मंडली में ही शामिल हो जाते। और जब कभी उन्हें रास में गोपी बनकर नाचने का सुअवसर मिल जाता तब तो कहना ही क्या था, उनके आनंद का कोई आर पार ही नहीं रहता। वह अपार आनंद का अनुभव करते और कृष्ण के प्रेम में नाचते नाचते बेहोश हो जाया करते थे। वह अपनी धुन में खाना पीना भी छोड़ देते थे और कई कई दिनों तक तो अपने घर पर भी जाते ही नहीं थे। इसीलिए उन्हें उनके भाई भौजाई की डांट भी सुननी पड़ती थी और ताड़ना भी सहनी पड़ती थी। समाज में उनकी निंदा भी खूब होती थी, परंतु फिर भी वह अपनी यह चाल नहीं छोड़ते थे। भला जो एक बार अमृत स्वरूप भगवत प्रेम रस का आस्वादन पा गया यानी स्वाद को चख गया, उसे कोई कैसे दूर हटा सकता है। भक्त नरसिंह राम जी ने पढ़ना लिखना, खाना पीना, सोना, खेलना कूदना, सुख दुख, निंदा स्तुति सब कुछ उस एक भगवत प्रेम के ऊपर न्योछावर कर दिया। बंसीधर जो कि उनका बड़ा भाई था, उसने अपने मन के अनुकूल सही रास्ते पर लाने के लिए किसी भी कोशिश में कसर नहीं रखी, कोई बात ऐसी नहीं रखी। और भौजाई ने भरपूर कोसने और पति पत्नी दोनों को कष्ट पहुंचाने में अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परंतु कहते हैं ना, जैसे काली कमली चढ़त ना दूजो रंग, वैसे ही नरसिंह राम जी के पक्के रंग पर फिर कोई दूसरा रंग चढ़ा ही नहीं। धीरे धीरे उनकी आयु लगभग 15 वर्ष की हो गई। भाई ने जब देखा कि अब तो उनका पढ़ना लिखना मुश्किल है, तब उन्होंने उनको घोड़ों की देखभाल यानी के परिचर्या और घास काटने का काम सौंप दिया। परंतु इस सैसी के काम में भी नरसिंह राम जी को कोई कष्ट नहीं हुआ और वह बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवत नाम का स्मरण करते हुए अपनी अक्षमता के अनुसार सारा काम करने लगे। प्रायः 16 वर्ष की आयु होते होते नरसिंह राम जी की पत्नी माणिक गौरी के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसके 2 वर्ष बाद फिर माणिक गौरी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। पुत्री का नाम कुंवरबाई और पुत्र का नाम श्यामलदास रख दिया गया। इस तरह नरसिंह राम जी को 2 संतानों का पिता होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, परंतु उनका यह सौभाग्य दुरित गौरी की आंखों का कांटा बन गया, यानी जो उसकी भौजाई थी। एक तो यूं ही देवर देवरानी को देखकर वह सदा जला करती थी, अब उनके परिवार की वृद्धि उनके लिए और भी असहनीय हो उठी। दोनों भक्त दंपति हालांकि सेवा सेविका की तरह दिन रात घर के सारे छोटे बड़े काम किया करते थे, फिर भी दुरित गौरी यही समझती थी कि यह लोग मुफ्त में ही घर में बैठकर खा रहे हैं और दिन पर दिन इनका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए अब वो नित्य उनके कामों में बिना वजह के कमी निकालने लगी और झूठी बातों से उनके विरुद्ध अपने पति के कान भरने लगी। नाना प्रकार के कारण दिखाकर उन्हें सताने लगी। कोई कोर कसर उसने उठाकर नहीं रखी। उसने उन दोनों भक्त दंपति को सताने में अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। बंसीधर हालांकि यह जानते थे कि मेरी पत्नी बड़ी दुष्ट है, द्वेषवश छोटे भाई और उसकी पत्नी पर झूठा दोष लगाती रहती है, पर वे बेचारे तो एकदम निर्दोष और पवित्र हैं। फिर भी कभी कभी पत्नी की बातों में आकर वह अपने छोटे भाई को बुरा भला सुना दिया करते थे। इस तरह परिवार में कुछ कलह का सूत्रपात हो गया, यानी कि लड़ाई झगड़ा होने लगा। आए दिन कलह कर्कशा होने लगी। वृद्धा जयकुंवरी को इस कलह का भावी कुपरिणाम स्पष्ट दिख रहा था, परंतु घर में मृत्यु शैया पर पड़ी एक बुढ़िया भला क्या कर सकती थी, उसकी कौन सुनता। वो चुपचाप अपनी आंखों से यह सब होता देखती रही। धीरे धीरे उनकी अवस्था भी लगभग 94 वर्ष की हो गई। उन्होंने मन में सोचा, अब तो मेरा बहुत थोड़ा जीवन बचा है, अगर नरसिंह राम की लड़की का विवाह भी मेरे सामने ही हो जाता
तो अपनी यह अंतिम इच्छा भी पूरी करके मैं शांति पूर्वक इस संसार से विदा हो जाती और इस बेचारी का भी एक ठिकाना हो जाता। उन्होंने एक दिन बंसीधर को अपने पास बुलाकर अपनी यह इच्छा बताई। बंसीधर ने वृद्धा दादी की आज्ञा टालना उचित नहीं समझा। उन्होंने एक कुलीन और सुयोग्य वर की खोज करने के लिए कुल के पुरोहित को भेज दिया। पुरोहित जी यहाँ वहाँ घूमते हुए काठियावाड़ के ऊना नामक गांव में आए और उन्होंने वहाँ के श्रीमंत नागर श्री रंगधर मेहता के पुत्र बसंत राय के साथ कुंवर बाई का विवाह तय कर दिया। निश्चित तिथि पर बड़े धूमधाम के साथ कुंवर बाई की शादी हो गई और इस तरह वृद्धा जय कुंवरी जी की इच्छा पूरी हुई और उसके लगभग 3 महीने बाद शांति पूर्वक वह इस संसार से सदा के लिए विदा हो गई। तो प्रिय भक्तों, यह था भक्त नरसिंह मेहता जी का प्रेरक प्रसंग और यह कथा आगे भी जारी रहेगी क्योंकि इस कथा के बहुत सारे भाग हैं। अब हम सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय। पुराणों में अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम मास बनने की बहुत ही रोचक और मन को हरने वाली कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों के ही अलग अलग स्वामी हैं, पर स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्री हरि के पास गया और उनसे अपना दुख निवेदित किया। भक्तवत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा को जानकर, उसकी पीड़ा को जानकर उसे वरदान दिया कि अब से तुम्हारा स्वामी मैं हूँ। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से भी विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। इसीलिए पुरुषोत्तम या अधिक मास को कभी भी मलमास नहीं कहना चाहिए। मल का अर्थ गंदगी होता है और हमारे हिंदू धर्म में कोई भी महीना कभी भी अपवित्र और दोषपूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पहली कथा सुनने से पहले हम सभी एक साथ मिलकर पुरुषोत्तम भगवान को आस्था और विश्वास के साथ अपने दिल से प्रणाम करते हैं। हे कल्प वृक्ष के समान भक्तजनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, वृंदावन की शोभा के अधिपति, अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले, हे वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। नर नारायण नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को नमस्कार कर जय की इच्छा करती हूँ। एक बार परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, शरभंग, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, पिंगल, अत्रि, ऋभु, शांडीर, श्वेतबाहु, कालाग्नि, रुद्रगण, श्वेताश्वर, आध, सरभंग और आदि शिष्यों के सहित वह सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई और परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सदा तैयार रहने वाले, श्रोत स्मार्थ कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तैयार हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से श्री सूत जी महाराज भी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले यानी कि आवागमन से छुटकारा दिलाने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे सभी एकत्रित थे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी महाराज भी जा पहुँचे। इसके बाद पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, सभी गुणों से संपन्न, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उदर्भ पुनः धारी, राम नाम मुद्रा से युक्त गोपी चंदन, मृतिका यानी मिट्टी से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी जी की माला से शोभित, जटा मुकुट से विभूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, सभी प्राणियों के हित में तत्पर, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह, उन्हीं की तरह निष्प्रह आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उस नैमिषारण्य में रहने वाले
सभी महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए तरह तरह की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा उनसे प्रकट करने लगे। अब नम्र स्वभाव श्री सूत जी प्रसन्न होकर सभी ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ विश्राम हेतु बैठ जाइए। ऐसा सभी ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सभी तपस्वी और समस्त जनता जनार्दन बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर श्री सूत जी भी विराजमान हो गए। इसके बाद सूत जी को सुख पूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले सभी ऋषिगण विनम्रता पूर्वक बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं कि आप सुखी तो हैं। आज बहुत दिनों के बाद आप कैसे स्वर में पधारे। आप तो प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूजनीय हैं। इस संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, किंतु उनमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो भी हो वह हम लोगों से कहिएगा। हे महाभाग, संसार सागर में डूबते हुए को पार करने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो भी हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान के लीला रूपी रसयुक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनकादि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त ऋषिगणों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके तब सभी प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना जी के तट पर गया। फिर इसी क्रम से गंगा जी आदि अन्य तीर्थों के तट पर गया। पुनः काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। इसके बाद कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुलत्स ऋषि के आश्रम में गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तट पर आया। वहां पर हे विप्रो त्रिरात्रि उपवास कर मैं गोदावरी तट पर गया। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्वध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वैसी, नर्मदा, नंदा, शर्मदा नदियों पर गया। पुनः चरमणवती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुंचा। फिर नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बद्रीवन को गया। तब नारायण भगवान का दर्शन कर वहां तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण भगवान को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ तथा कुरु देश तथा जंगल देश में घूमता घूमता फिर मैं हस्तिनापुर में पहुंच गया। हे ब्राह्मणों, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा के तीर पर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध सिद्धि हैं भूषण, जिनका ऐसे योनि लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हुए हैं। उनमें कोई निराहार, कोई वायु का सेवन करने वाला, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलाहार कर और कोई फेन का आहार करके रहते हैं। हे ब्राह्मणों, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र बड़े तेज वाले प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। उन 16 वर्ष के योगी राज शंख की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने बालों से घिरे हुए मुख वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अवधूत रूप वाले और जिस प्रकार मदमस्त हाथी मक्खियों से घिरा रहता है उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव जी को देखकर सभी मुनि प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर अचानक उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देखकर पश्चाताप करती हुई स्त्रियां और साथ के बालक जो उन्हें चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और फिर भगवान शुक को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनिगणों ने सुखदेव जी के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान शुक को
कमल की कर्णिका को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मुनिगण उनको घेर कर बैठ गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को साधारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पहला अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। चलिए अब हम सुनते हैं आगे का वृतांत। शौनकादि 88,000 ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान सुख द्वारा कथित परम पुण्य प्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और उसके बाद राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को तत्पर ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वैपायन की कृपा से उनके मुख से जो कुछ भी आपने सुना है वही अपूर्व विषय है। सूत जी, आप हम सब लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। तब सूत जी बोले, विलोम अर्थात ब्राह्मण के चरु अर्थात खीर में अक्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना है वह यथापूर्वक मैं वर्णन करता हूँ। सभी ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनिए। एक समय नारद मुनि नर नारायण जी के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, कैथ, जामुन, कदम्ब आदि और भी अनेकों वृक्षों से शोभायमान है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ पर बहती हैं। ऐसे नर नारायण भगवान के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रिय काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद जी उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी इस प्रकार बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। अगर आप तपस्या ना करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाया करते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों में लिप्त होता है। यह तो आपके तप की ही स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सभी विषयों में आ सकते हैं। जिनका मन स्त्री पुत्र में घर में लगा हुआ है, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा सा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय श्री विष्णु हैं, ऐसा वेदों में लिखा गया है। इसीलिए लोक उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार देव ऋषि नारद के वचन सुनकर भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और फिर भुवन को पवित्र करने वाली पुण्यमयी कथा शुरू कर दी। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर भला कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सार जानते ही हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा कहा जा ही नहीं सकता। फिर भी अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश प्रदान करने वाला और सत्पुत्र तथा मोक्ष को देने वाला है।
इसीलिए शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता हैं, उनका महात्म्य क्या है और यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, इसीलिए आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी बोले, श्री नारद जी के वचन सुनकर नारायण सन्मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर इस प्रकार बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दयासागर पुरुषोत्तम अर्थात श्री विष्णु ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी बोले, चैत्र आदि जो मास हैं वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, किंतु हे भगवान, उनके बीच में पुरुषोत्तम मास का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम किस प्रकार हुए? हे कृपा निधि, आप यह मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप विधान के सहित हे प्रभु मुझसे वर्णन करिए। हे सतपति, इस मास में क्या करना और कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जब पूजा उपवास आदि क्या साधन है, सब कुछ कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल प्रदान करते हैं, इसके अलावा और जो कुछ भी तथ्य हो तपोधन वह विस्तार पूर्वक बतलाइए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं तो बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दे ही दिया करते हैं। इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, गरीबी से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने आप को बड़े धार्मिक दिखाने वाले, विद्या विहीन मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्रीगामी, नीच जर्जर दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े अंगों वाले, अंधे, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, जिनके अंग अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुत्र उत्पन्न न हो, हे प्रभु ऐसा प्रयोग हमें सुनाइए। वैधव्य, बंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राज्य, यक्ष्मा आदि जो भी दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार पूर्वक बताइए। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सभी तत्वों के आयतन हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार देव ऋषि नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवादिदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचनों में बोले और उन्होंने जो कुछ भी नारद जी से बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं नरसिंह मेहता की कथा। बड़े भाई की आज्ञा के अनुसार नरसिंह राम जी बड़ी ही सावधानी से पशुओं का पालन करते थे। अपनी ओर से जानबूझकर काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं किया करते थे और जब इन सब कार्यों से फुर्सत मिलती तब भजन पूजन किया करते, कथा कीर्तन में जाते या फिर साधु या सत्संग किया करते थे। परंतु भौजाई उनसे कभी भी संतुष्ट नहीं होती थी। वो बराबर उन्हें तंग करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। नरसिंह राम जी उसके दुष्ट स्वभाव के कारण उससे बहुत डरते थे। अपनी ओर से बराबर ऐसी प्रयास किया करते थे कि जिसमें उसे शिकायत करने का कोई मौका ही ना मिले और ज़्यादातर तो वह घर तभी आते थे जब बड़े भाई घर में होते। जिस दिन सरकारी काम से बड़े भाई बंशीधर कहीं बाहर चले जाते उस दिन तो नरसिंह राम जी की दुर्गति हो ही जाती थी। दुरित गौरी का सारा क्रोध मानो उसी दिन जाग जाता था और वह जितना कष्ट पहुंचा सकती थी उतना उन दोनों पति पत्नी को पहुंचाती थी। फिर भी भक्तराज कभी विचलित नहीं होते थे। श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान ने कहा है कि जिसका मन दुख प्राप्त होने पर भी उद्विग्न रहित रहता है, सुखों की प्राप्ति की स्पृहा जिसकी दूर हो गई हो और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ठीक इसी स्थिति के अनुसार सब कुछ शांति पूर्वक सहन करते हुए वे आनंद पूर्वक बिना किसी शिकवे शिकायत के, बिना कोई दुख महसूस किए अपना काम किया करते थे। एक दिन बंशीधर राज कार्य के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। नरसिंह राम प्रातःकाल घर का काम निपटाकर घास काटने के लिए गए और प्रायः संध्या के समय घास का बड़ा भारी गट्ठर लेकर लौटे।
घोड़ों के सामने घास डालने के बाद उन्होंने स्नान किया। दिन भर जंगल में घूम घूम कर घास काटते रहने से उन्हें बड़े जोर की भूख लगी हुई थी। इसीलिए आने के बाद उन्होंने अपनी भौजाई से भोजन मांगा। भोजन मांगने पर वह दुरित गोरी एकदम क्रोध के मारे कड़क कर बोली, देखो तो भला भगत आया है, बड़ा भगत है तू। अरे सुबह रोज घास काटने का बहाना करके घर से निकल जाता है, सुबह के गए शाम को घर लौटते हो। अरे इतनी बड़ी गृहस्थी कैसे चलती है, इसकी चिंता है तुम्हें भला? 4 पैसे कमाने की फिक्र नहीं, सिर्फ करताल बजाना और नाचना आता है। खाने को 4 प्राणी है, शर्म नहीं आती? अब यह सब घर में नहीं चलेगा, दूर हो जाओ यहाँ से। अब माणिक बाई दूर खड़ी सारी घटना देख सुन रही थी। पति की अकर्मण्यहीनता पर उन्हें क्षोभ भी था, पर पता नहीं कैसे पत्थर दिल के आदमी हैं। अपमान की कोई पीड़ा तक इन्हें नहीं सताती। कमाऊ सुत होते तो आज यह सब कुछ देखना नहीं सुनना नहीं पड़ता। भोजन देने के बदले भौजाई जिस ढंग से पेश आई उससे नरसिंह जी ने अपमानित अनुभव किया और आज बिना कोई प्रतिवाद किए वे घर से निकलकर जंगल में चले गए। कांटों से भरे मार्ग से क्रोधित होकर चलने के कारण उनका शरीर लहूलुहान हो गया। कई जगह पैरों से रक्त बहने लगा। इस ओर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चलते चलते सहसा ठोकर लगने के कारण नरसिंह जी के पैर रुक गए। सामने नजर जाते ही उन पर घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी आंखों के ठीक सामने एक मंदिर था। आखिरकार इस घनघोर जंगल में यह मंदिर कहाँ से आ गया? घास काटने के लिए नरसिंह जी अक्सर इधर आते थे, पर आज से पहले तो इस मंदिर को उन्होंने कभी नहीं देखा था। क्या मैं इधर कभी आया नहीं क्या? भूख प्यास और कठिन परिश्रम जो चलने के कारण हुआ था, उस कारण से उन्होंने कुछ और अधिक नहीं सोचा और वे मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़े। उन्हें कोई सुध नहीं रही। वह तो अखिल भुवनपति के ध्यान में पड़े हुए थे और उन्हीं की पुकार कर रहे थे। धीरे धीरे रात बीती। सूर्य भगवान के आगमन से पृथ्वी का अंधकार ना मालूम कहाँ चला गया। फिर भी ब्राह्मण नरसिंह मेहता उसी स्थिति में जमीन पर सिर टेके रुदन और विनती कर रहे थे। फिर दिन बीता, रात आ गई। नरसिंह मेहता जी इसी तरह सुध-बुध खोए हुए पड़े रहे। फिर दिन बीता और रात आई। इस तरह दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता और चला जाता, परंतु वह उसी स्थिति में पड़े रहे। वह अपनी श्रद्धा और संकल्प से लेश मात्र भी विचलित नहीं हुए। इस प्रकार प्रायः 7 दिन की उग्र तपस्या से कैलाशपति का आसन डोल उठा और ठीक 7वें दिन आधी रात के बाद भगवान भोलेनाथ भक्त के सामने साक्षात प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही भक्तराज उनके परम पावन चरण कमलों पर यह कहते हुए लौट गए कि मेरे भोलेनाथ आओ, मेरे शंभुनाथ आओ। तब भगवान शंकर ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी 7 दिन की घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छित वर मांग लो। भक्तराज ने नम्रता पूर्वक प्रार्थना की, भगवान मुझे किसी भी वरदान की कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा वर मांगने की है। अतः जो वस्तु आपको अत्यंत प्रिय हो वही वस्तु आप मुझे वरदान में देने की कृपा करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम जिसके भक्त हो वही अब तुम्हें अपनाएंगे। आओ हम उन्हीं की लीलामयी की गोपी लीला देखने चलें। लेकिन हाँ, हम वहाँ पर इस वेश में नहीं बल्कि गोपी के रूप में चलेंगे, वरना गोपियाँ हमें वहाँ नहीं रहने देंगी और गोपी रूप में हम अपने आप को छिपा भी लेंगे। ऐसा कहकर शंकर भगवान ने अपना और नरसिंह मेहता जी का रूप बदल दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिना गोपी बने हम श्री कृष्ण के रासलीला में कदापि भाग नहीं ले सकते। वृंदावन रवाना होते समय नरसिंह जी ने आश्चर्य के साथ देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर तो उनका स्थूल शरीर जस का तस पड़ा हुआ है और वे सूक्ष्म शरीर में गोपी रूप धारण कर हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब भगवान शंकर नरसिंह मेहता जी को साथ लिए हुए द्वारकाधीश जी के राजमहल में जा पहुँचे। उस समय वहां भगवान की धर्म सभा बैठी हुई थी। राज राजेश्वर देव की नंदन श्री कृष्ण राज सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी सभा के सभासद परम भागवत उग्रसेन, बलराम, अक्रूर, उद्धव, विदुर, अर्जुन आदि यथा स्थान पर बैठे हुए थे। भगवान की 16,108 पटरानियां भी वहां पर विद्यमान थी। भगवान शंकर को देखकर सभी सभासद उठ खड़े हुए। स्वयं भगवान भी तुरंत आसन छोड़कर शीघ्रता से शंकर भगवान का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर शंकर जी का स्वागत किया और उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठा दिया। इसके पश्चात विधि पूर्वक पूजा करने के बाद उनके आगमन का कारण पूछा। तब सदाशिव ने उत्तर दिया, भगवान यह जूनागढ़ का एक उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न वैष्णव भक्त है और इसने 7 दिन तक कठोर तप करके मुझे प्रसन्न किया है और मैंने भी इसको वरदान में अपनी प्रिय वस्तु देने का वचन दे दिया है। इसीलिए मैं आज इस वैष्णव भक्त को आपके पुनीत चरण कमलों में समर्पण करने के लिए लाया हूँ।
आप भक्त वत्सल हैं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं प्रभु, अतः आशा है कि आप मेरी यह प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक भक्तराज नरसिंह राम सिर के हाथ पर रखा और उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर भगवान शंकर वहां से विदा हो गए। भक्तराज प्रेम से गदगद होकर श्री प्रभु के चरणों में लौट गए और अश्रुधारा से उनके चरणों को पखार दिया। फिर भगवान ने भक्तराज को संबोधित करके कहा, वत्स, मेरे और महेश्वर के स्वरूप में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मैं शंकर जी को अपना आराध्य देव समझता हूँ और शंकर जी मुझे। इस प्रकार हम दोनों के अभिन्न होने के कारण तुमने जो शंकर जी की पूजा की है वास्तव में मेरी ही पूजा की है। प्रभु, मैं किस योगियों की योनि में हूँ? मैं तो भगवान सदाशिव की कृपा से ही श्री कृष्ण शरणम मम शब्द भर जान सका हूँ। इस तरह नरसिंह जी ने नम्रता पूर्वक भगवान से निवेदन किया। तब भगवान ने कहा, वत्स, जो मनुष्य मुझे अपना स्वामी समझता है मैं उसका दास बन जाता हूँ और तुम्हारी नैष्ठिक भक्ति देखकर आज मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। इतना कहकर भगवान नरसिंह जी को अपने अंतःपुर में ले गए और उन्होंने वहाँ सारा वैभव नरसिंह जी को दिखाया। उस समय से नरसिंह जी स्वयं भगवान की सेवा में रहने लगे। उन्हीं दिनों शरद पूर्णिमा का समय आ गया और श्री धाम में रास की तैयारी हुई। तत्काल वृंदावन की तरह सुरम्य रास मंडल तैयार हो गया और 16 सहस्त्र गोपियां और इतने ही भगवान के दिव्य स्वरूप प्रकट हो गए। उसी समय भक्तराज ने भी गोपी वेश में अपना राग छेड़ दिया। वह भगवत गुणगान में एकदम तल्लीन हो गए और उनके इस भाव को देखकर गोपाल अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुरस्कार में भक्तराज को अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया। इसके बाद भगवान ने शंख ध्वनि की और महारास शुरू हो गया। भगवान ने नरसिंह जी के हाथ में दीपक देकर रास मंडल के बीच में खड़ा कर दिया। भक्तराज तो रास देखने में तन्मय हो गए। अचानक दीपक की जलती हुई शिखा उनके हाथ के वस्त्र में लग गई। बस उनका सारा हाथ दीपक की तरह जलने लगा, हाथ ही मसाल बन गया। लेकिन भक्तराज जो कि रास देखने में इतने तन्मय थे, लीन थे, उन्हें तो इस बात की सुध-बुध भी नहीं थी कि उनका हाथ जल रहा है। उनका मन तो श्री प्रभु के साथ एक हो रहा था, शरीर के साथ तो मानो उसका कोई संबंध ही नहीं था। इसीलिए वह एक भाव से अंत तक रास दर्शन करते रहे। उनका चित्त भी एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुआ। अंत में रास लीला समाप्त होने पर स्वयं भगवान की ही दृष्टि नरसिंह जी के जलते हुए हाथ पर पड़ी तो तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर हाथ की आग को बुझा दिया और प्रेम से उनके जलते हुए हाथ पर हाथ फेरकर उनकी सारी दुविधा, सारी दुख पीड़ा दूर कर दी। भक्तराज अभी तक तन्मय ही थे। उनकी इस तन्मयता को देखकर भी रुक्मिणी जी आदि महादेवियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता रुक्मिणी जी ने तो प्रसन्न होकर अपना हार ही उतारकर भक्तराज को पहना दिया। फिर तो भगवान ने भी भक्तराज की भूरी भूरी प्रशंसा की और भक्त नरसिंह को मेरे समान जानो ऐसा कहकर उन्हें अत्यंत सम्मान प्रदान किया। इस प्रकार आनंद उत्सव, भगवत दर्शन और भगवत सेवा में नरसिंह जी को प्रायः 1 मास का समय बीत गया, लेकिन उन्हें यह समय एक निमेष मात्र से अधिक पता ही नहीं चला। एक दिन वह बैठे बैठे भगवान की चरण सेवा कर रहे थे। अचानक उनका ध्यान अपने सौभाग्य पर गया और वह सोचने लगे, आहा, मैं कितना धन्य हूँ जो मुझे साक्षात लक्ष्मी और देव मुनियों को श्री दुर्लभ भगवान की चरण सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। परंतु ऐसा सौभाग्य तो मुझे अपनी भौजाई की ही कृपा से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मुझे तो उन्हीं का उपकार मानना चाहिए। भक्तराज जी के हृदय में अपनी भौजाई के प्रति जो उनका कठोर व्यवहार था, उसके प्रति लेश मात्र भी दुख या क्रोध नहीं था। इतना सब कुछ हो चुका था, परंतु फिर भी वे अपनी भौजाई का ही आशीर्वाद मानते थे, उन्हीं की कृपा मानते थे। और अगर वे इस प्रकार उन्हें उल्हाना ना देती तो आज उन्हें भगवान जी के दर्शन ना हुए होते। भक्तराज इसी विचार में डूबे हुए थे कि अचानक उन्हें भगवान की मधुर वाणी सुनाई दी। भगवान कह रहे थे कि वत्स, तुम्हारी सेवा और एकांत भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, कहो तुम क्या चाहते हो। नरसिंह राम जी ने निवेदन किया कि भगवान, यदि दास की दृष्टता ना समझी जाए तो इससे पहले मेरा एक प्रश्न है। यदि किसी दरिद्र मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए जो कि मनचाहा धन प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है और फिर भी वह सामान्य धन की ही इच्छा करे, सामान्य धन का ही लालच करे, तो उसे क्या कहा जाएगा। भगवान ने उत्तर दिया, असंतोषी और मूर्ख कहा जाएगा। तब स्वामी, फिर आप मुझे मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं। चिंतामणि के समान आपके चरण कमलों की प्राप्ति कर फिर आज मुझसे अन्य किसी वस्तु के मांगने की क्यों आशा करते हैं।
नाथ मुझे बुलावे में मत डालिए, मैं अब और किसी के कुछ भी नहीं चाहता, मैं तो अब सदा आपकी चरण सेवा में ही रहना चाहता हूँ। नरसिंह राम जी ने विनम्रता पूर्वक कहा। भगवान बोले, वत्स तुम्हारी निष्ठा धन्य है, परंतु जगत में प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, जिनमें पहला ऋण है स्त्री पुत्र आदि का, दूसरा पितरों का और तीसरा होता है देवों का। मनुष्य गृहस्थाश्रम को स्वीकार करके जब तक उन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसे पुनर्जन्म धारण करना ही पड़ता है। अतः मेरी आज्ञा से मृत्युलोक में जाकर तुम इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओ। भगवान ने कहा। अब तो भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नरसिंह जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान से अलग होना, उनका वियोग होना उनके लिए असहनीय था। इसीलिए उन्होंने सजल नेत्रों से कहा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। बोले, प्रभु, आपके चरणों की धूलि प्राप्त होने पर भी क्या कोई ऋण शेष रह सकता है? नाथ, ऐसी आज्ञा देकर अब आप मुझे पुनः संसार में मत फंसाइए। मैं तो संसार से त्रसित होकर आपके चरणों में आया हूँ और आपके चरणों से विमुख होकर मैं पुनः संसार के व्यवहारिक कार्यों में नहीं फंसूंगा। भक्तराज की ऐसी हट देकर भगवान ने कहा कि भक्तराज, सत्य है, मेरी शरण प्राप्त होने पर जीव तमाम ऋणानुबंध से मुक्त हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई भी ऋण शेष नहीं रहता। तुम भी अपने ऊपर कोई ऋण मत समझो, लेकिन लोक संग्रह के लिए तो ऋणों से मुक्त होना ही चाहिए। तुम जाओ, सब काम मेरी पूजा समझकर करो, साथ ही मेरे विग्रह की भी अर्चना करो। हालांकि तुम्हारे जैसे एकांतिक भक्त के लिए यद्यपि मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें ध्यान पूजा करने के लिए अपनी एक प्रतिमा देता हूँ। इस प्रतिमा की पूजा अर्चना करने और ध्यान करने से तुम्हारी भक्ति और भी प्रबल और दृढ़ हो जाएगी। साथ ही लो, यह करताल भी मैं देता हूँ। इस करताल के द्वारा जब भी तुम मेरा कीर्तन करोगे तभी मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा और तुम्हारे गृहस्थाश्रम के सभी कार्यों को सिद्ध कर दूंगा। मेरा यह प्रण है। जो अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम से बसते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मुझ में स्थित पुरुषों का योगक्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। और जो मनुष्य मेरे इस प्रण को स्मरण रखकर तदनुकूल आचरण करता है, वह गृहस्थाश्रमी होने पर भी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भक्त, अब तुम जूनागढ़ में जाकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो। भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर नरसिंह जी राजी हो गए। फिर भगवान ने उन्हें अपनी प्रतिमा और करताल सौंप दी। पीताम्बर और मयूर पंख का मुकुट भी पहना दिया। नरसिंह जी ने भगवान के चरणों में गिरकर बारंबार उन्हें प्रणाम किया और फिर भगवत प्रेरणा से वे तुरंत जूनागढ़ में जा पहुँचे। और इसके बाद की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। चलिए, अब हम आपको ठाकुर जी के भक्त का एक प्रेरक प्रसंग सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान की जितनी भी लीला कथाओं का श्रवण सच्चे मन से किया जाता है, उसका पुण्य फल अवश्य ही मिलता है। इसीलिए हम आपको इन कथाओं के माध्यम से प्रत्येक दिन कुछ प्रसंग भी सुनाते हैं, जिन्हें आप सब श्रद्धा भाव के साथ अवश्य सुना कीजिए। एक बार अढ़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ाई कहते हैं 2.5 को, यानी जो 2.5 किलो होता है, 2 और आधा किलो। अब उनका नाम अढ़ैया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई बचा ही नहीं था। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा कि हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि वहाँ तो भंडारा चलता है, 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया जी से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अढ़ैया जी ने कहा, आप जो सेवा आप बताएंगे और आप सिखाएंगे मैं वो सब कर लूँगा। तो उन्हें गाय चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हों तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाएं, जंगल में भोजन पकाएं, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद पाएं। अढ़ैया जी कहने लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लीजिएगा, वो भोग लगा लेंगे, उसके बाद आप प्रसाद पा सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले भी बीन लिए और 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली, आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर आइए भोग लगाइए। जो श्री राम बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ पहुँचे
और अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम जी सामने खड़े हैं। अढ़ैया जी ने कहा, आप कौन हैं? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने ही तो कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आइए और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं। तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ खाएंगे। अब अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा कि बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं तो हम उनका जरूर पाते हैं। अब अढ़ैया जी को तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी की ही नहीं थी, ना भोग ही लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंखें बंद करिए तो हम अपना भोग खाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा, प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो ना सही, थोड़ा कम ही सही, और आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा भरता खा लिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली तो देखा वहाँ ना भरता था ना बाटी थी, सब गायब। तो कहने लगे, प्रभु क्या आज आप हमें भूखा ही रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसीलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वह आपको रोज आटा और सब्जी देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी ने बोला कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अढ़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले, गुरुजी आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए, कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। अब सुनकर गुरुदेव जी को तो हंसी आ गई, सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इसके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, यह जो भी मांगे इन्हें दे दीजिएगा। अगले दिन अढ़ैया जी ने फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा बनाया, बाटी और भरता बनाया, पत्तल में भोजन परोसकर उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम जी के साथ सीता जी भी आई थी। अढ़ैया जी ने पूछा, यह कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, यह तो हमारी अर्धांगिनी है। तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है, यह भी भोजन करेंगी क्या हमारे साथ? अढ़ैया जी ने पूछा तो प्रभु श्री राम कहने लगे, यह भी हमारे जितना ही खाती हैं। तब अढ़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव कल से 7 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गायों को बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें बाटी बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता दोनों को लेकर आ गए। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज ये कौन आ गए आपके साथ? श्री राम जी बोले, इन्हें नहीं जानते, ये हमारे छोटे भाई हैं। तो अढ़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सब के लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। जब वे तीनों चले गए भोजन पाकर तो अढ़ैया जी ने पत्तलों में से जो झूठन बची थी वो खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वे फिर आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भगत को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। और आज तो उन्होंने देखा कि हाथ में विशाल गदा लिए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने श्री राम जी से पूछा, ये कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे, यह तो हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। तो अढ़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बार में ही बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। अब एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। यह सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, गुस्सा मत होना, यह बहुत ही निराला भक्त है हमारा। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को पवाना था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए प्रभु।
सबने प्रसाद पाया और जो बच गया था वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अढ़ैया जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव जी कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और अधिक दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव को आज बहुत रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भगत को दर्शन दे रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि अगली बार यह वापस आए तो मैं इसकी परीक्षा लूँगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर पधारो। अब राम जी पधारे, साथ में आज 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब यह कौन है? तो राम जी कहने लगे, यह तो हमारे 2 और भाई हैं, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। बढ़ैया जी वापस आश्रम में आ गए। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो वाली आटे की बोरी ही दे दीजिएगा। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वह तो सब कम पड़ जाता है, और आपके तो इतने ठाकुर हैं, फिर भी हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वो बहुत सारी व्यवस्था करके गए। आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में ले जाकर गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं पकाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, कुछ बनाया नहीं क्या? तो अढ़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक हैं, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की तरफ को देखा और यह तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली हैं और सभी शक्तियों की स्वामिनी हैं। अढ़ैया जी ने प्रभु से कहा, प्रभु हमने ना लकड़ी और ना ही उपला इकट्ठा किया है, आपके यह जो सेवक हैं इनसे कहिए यह भी तो कुछ करें। तो श्री राम जी ने हनुमान जी से उपला और लकड़ियां इकट्ठा करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी भोजन पका रही थी। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप भोजन बनाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वह भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने अपने ठाकुर के पूरे परिवार को फंसा लिया है, आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं। गुरुदेव चलिए, जल्दी चलिए। गुरुदेव आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ का बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा कि यह तो पागल आदमी है, राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, वह भला कैसे गंवार आदमी जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान के दयालुता पर तो संशय करना ही नहीं चाहिए, चलकर देख ही लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन परायण थे तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब वे वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु यह आपकी लीला समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त है वह अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता, जो विद्वान हैं उनकी विद्वता मुझे नहीं छू सकती, लेकिन जो दीन हैं, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव जी और उनके भक्त अढ़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। तो अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी थी उनका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन अवश्य ही करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य ही होने चाहिए। यह थी आज की कथाएं। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश विराजनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी।
जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो शाप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी ही शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जनि होऊ बिहाला। समय पाई विहुरो पाती तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो शाप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असद्वय कल्प बीति जब गयौ, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिगहरि पहुँच्यो जाई। शिव हित करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लहि शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखन निज करतूत पति को, छलन चाहिए जब पार्वती को। जड़मति तू वस हो जड़ रूपा, जगमोह तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र, फल पावहि बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार हवै परम प्रसन्न। आशिय धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसी राम। तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर तुलसी चालीसा समाप्त होती है। चलिए अब हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें इसी प्रकार प्रदान करते रहिएगा, क्योंकि यह हमारे लिए अनमोल होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ, नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, धन्यवाद।